गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास कैसे हैं बच्चों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। बेटा आपका ये जो है ये शहरियत यानी कि सिविक्स, यहाँ हम जो है वो आपका पहला चैप्टर इल्म शहरियत का तारुफ ये कर रहे थे। इसमें से मैंने आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको जो लिखवाए हैं वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। MCQs आपने याद करने हैं। आज हम जो है वो इसका सेकंड लॉन्ग करेंगे। इल्म शहरियत और माशियात का आपस में गहरा ताल्लुक़ है, वजाहत करें जी। यहाँ पे देखें, इल्म शहरियत और माशियात मुमासलत यानी कि इनका आपस में जो है वो ताल्लुक़ एक जैसी। इल्म शहरियत और माशियात का आपस में गहरा रिश्ता है और दोनों एक दूसरे के लिए लाज़मी मलज़ूम हैं। मशहूर माहिर माशियात मार्शल ने माशियात को दौलत और हसूल दौलत का इल्म कहा है। इल्म शहरियत और माशियात ने मुश्तरका तौर पर फ़र्द की फलाह बहबूद का बेड़ा उठा रखा है। इल्म शहरियत और माशियात के नज़रियात एक जैसे होते हैं। दोनों में सरमायादाराना निज़ाम, इश्तराकियत यानी कि बाहमी ताउन, सनदी इनकलाब और मज़दूरों की फलाह बहबूद जैसे नज़रियात पाए जाते हैं। इल्म शहरियत के हकूक़ और बेहतर माहौल माशियात की मदद से तख्लीक किए जा सकते हैं। मसलन गुर्बत, बेरोज़गारी और दौलत की गैर मुनसिफाना तकसीम को ख़त्म करके अच्छी शहरी ज़िंदगी का आगाज़ किया जा सकता है। अब आगे ये देखना कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। इल्म शहरियत माशियात से वसीतर है क्योंकि ये फ़र्द के तमाम पहलुओं को ज़ेर बहस लाता है, जबकि माशियात फ़र्द के सिर्फ माशी पहलू का मुताला करता है। इल्म शहरियत माशी पहलू का सतही मुताला करता है, जबकि माशियत माशी पहलू का तफसील से मुताला करता है। इल्म शहरियत मेयार कायम करता है और अच्छाई और बुराई में तमीज़ करता है, जबकि माशियात महज हक़ाइक़ और मालूमात का मजमूआ है और इसका ताल्लुक़ अच्छे मेयार के असूल से नहीं होता। माशियात का ताल्लुक़ मादा से है, जबकि इल्म शहरियत आला अखलाकी और रूहानी अक़दार के फ़रोग़ की हिमायत करता है जी। बेटा यहाँ पे ये देखें, शहरियत और माशियात, ये मैंने इसके पॉइंट्स हैं वो मैंने बनाए हैं। पहले आपने ये लिखना है कि मशहूर नफ्सियात मार्शल का क्या मतलब कौल है। उसके बाद जो है वो आपने इल्म शहरियत में मुमासलत यानी कि एक जैसी ये किस तरह है। पहला है कि माशियात जो है इल्म शहरियत और माशियात मुश्तरका तौर पर, पहला पॉइंट है आपका फ़र्द की फलाह बहबूद। दूसरा पॉइंट है जो आपका इनके नज़रियात जो है वो एक जैसे मुश्तरका नज़रियात। और फिर ये है हकूक़, शहरियत के हकूक़, ये भी सेम इनके इसमें हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद हमने इनका जो है वो फ़र्क भी देखना है कि दोनों में फ़र्क भी क्या है। तो फ़र्क के मैंने ये पॉइंट लिए हुए हैं कि जो है माशियात वसीतर है और ये फ़र्क सिर्फ माशी पहलू का मुताला करता है, जबकि शहरियत माशी पहलू का सतही मुताला करता है। ठीक है। फिर माशियात जो है वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ कराता है जो है शहरियत, और जबकि माशियात जो है मालूमात का मजमूआ है। फिर माशियात का ताल्लुक़ मादा से है, जबकि शहरियत आला अखलाकी रूहानी इक़दार के फ़रोग़ का ज़रिया है। ठीक है। ये आपने इनके जो है वो पॉइंट्स आपने ये मैंने बना दिए हैं, आपने इनकी डिटेल जो है वो आपने लिखनी है। इस तरह इसका ये जो तीसरा सवाल देखें कि इल्म शहरियत और अखलाकियात का आपस में ताल्लुक़ बयान करें। यहाँ देखें, इल्म शहरियत और अखलाकियात मुमासलत इनके किस तरह ये एक जैसे हैं। अखलाकियात इंसान के अखलाक व आदात पर बहस करता है और अच्छे और बुरे पहलू का तयन करता है। ये इल्म अखलाक के कवानीन, तहकीक और मुताला के बाद इंसानी सीरत के मुतालिक क़वाइद और रसूल वज़ा करता है। यह हमें अच्छाई, बुराई, सही और गलत का फ़र्क बताता है और इसके नताइज से बाखबर करता है। इल्म शहरियत माशरती ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो मेयार कायम करता है, अखलाकियात के असूलों पर मबनी होते हैं। यानी इल्म शहरियत हर शहरी के मसले पर अच्छाई या बुराई का मेयार अखलाकी ज़ाब्तों की रोशनी में कायम करता है। अब इनका फ़र्क क्या है। अब ये देखिए, मुमासलत के मैंने पॉइंट बना दिए हैं। पहला है अखलाक व आदाब, उसके बाद है अखलाक के कवानीन। ठीक है। उसके बाद मैंने ये इसका पॉइंट बनाया कि माशरती ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है। इल्म शहरियत, अब इनमें फ़र्क क्या है। इल्म शहरियत का दायरा बहस अखलाकियात से वसी होता है, क्योंकि इल्म शहरियत शहरी के हर पहलू को और अखलाकियात को सिर्फ अखलाकी पहलू को ज़ेर बहस लाता है। इल्म शहरियत का शहरी के खारजी पहलुओं से, जबकि अखलाकियात का सिर्फ दाखिली पहलुओं से ताल्लुक़ होता है। मसलन जब तक कोई शख्स अपनी गलत मनसूबाबंदी को अमली जमा पहनाकर जुर्म नहीं करता, इसको सज़ा नहीं दी जा सकती, जबकि अखलाकियात के मुताबिक गलत मनसूबे बनाना ही गैर अखलाकी हरकत है।
ٹھیک ہے. اس میں اب یہ دیکھیں کہ میں نے اس کا فرق بتا دیا ہے کہ اخلاقیات کا دائرہ کار، اس کے بعد یہ مطلب یہاں میں نے آپ کو بتایا شہریت کا دائرہ کار، اور پھر یہاں آپ نے لکھنا ہے کہ اخلاقیات کا، اس کے بعد شہریت اس کے خارجی پہلو اور یہ داخلی پہلو. اس طرح یہ آپ نے جو ہے ان کے میں نے آپ کو پوائنٹس بنا دیے ہیں. یہ پوائنٹس بنا کے آپ نے ان کو اچھی طریقے سے لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. اور جو میں نے آپ کو پہلے چیپٹر کے 15 MCQs میں نے آپ کو بنا کے دیے ہیں بیٹے، وہ بھی آپ نے سب یاد کرنے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کا کسی دن ان کا ٹیسٹ دوں گی. گاڈ بلیس یو آل.